इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में चलता फिरता दुनिया का 8वां अजूबा। पिछले 25 सालों से ये तिलिस्म बिना रुके 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिन में 16 बार पृथ्वी को नाप रहा है और अब भारत ने भी इस प्रयोगशाला में अपने पांव जमा दिए हैं। नमस्कार, न्यूज 18 एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज भारद्वाज। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS से जुड़ी वो हर बात जिसे सुनकर आप न सिर्फ चौंक जाएंगे बल्कि ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान की ये रचना असल में विज्ञान ही है या कोई चमत्कार। सबसे पहले जानते हैं ISS आखिर है क्या। ISS अंतरिक्ष में एक रिसर्च सेंटर है जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में धरती की परिक्रमा कर रहा है। स्पीड है 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसका मतलब है 1 सेकंड में 8 किलोमीटर आगे निकल जाता है। इसका आकार फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है और वजन 4,20,000 किलोग्राम यानी 420 टन। ट्रेन के 3 इंजन या फिर 350 कारों के बराबर है इसका भार। हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, मतलब दिन में 16 बार सूरज उगता और डूबता है। इसके सोलर पैनल से पैदा होती है 120 किलोवाट बिजली जो 40 घरों की जरूरत को पूरा कर सकती है। सूरज की रोशनी में बाहर का तापमान 121 डिग्री सेल्सियस जबकि अंधेरे में तापमान -157 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हालांकि अंदर का तापमान 20 से 25 डिग्री के बीच ही रहता है। नवंबर 2000 से इसमें एस्ट्रोनॉट्स का आना जाना लगा हुआ है। भीतर से इसका साइज 6 बेडरूम वाले फ्लैट जितना है, जिसमें 6 स्लीपिंग क्वार्टर्स, 2 बाथरूम और कसरत के लिए जिम भी है। अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए रोजाना 2 घंटे वर्कआउट करना जरूरी है। इसमें एक बार में 7 अंतरिक्ष यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। हालांकि जब नए एस्ट्रोनॉट्स आते हैं तो ये संख्या कुछ दिनों के लिए 10 से 12 हो जाती है। क्या एस्ट्रोनॉट्स के लिए कोई उम्र की सीमा है? इसका जवाब है नहीं। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट पैगी विटसन 65 साल की हैं, जो इस बार गए एक्सियम 4 मिशन की कमांडर भी हैं। सबसे ज्यादा उम्र वाले एस्ट्रोनॉट डॉन पैटिट हैं, जो अपने 70वें जन्मदिन पर इसी साल 20 अप्रैल को ISS से धरती पर लौटे हैं। अब बात करते हैं इस स्पेस स्टेशन को बनाने की शुरुआत क्यों और कैसे हुई। 400 साल पहले महान खगोल शास्त्री जोहान्स केपलर ने पहली बार कल्पना की कि एक दिन इंसान ग्रहों के बीच की खाली जगह में यात्रा करेगा। यह सपना 150 साल पहले 1869 में एक नॉवेल द ब्रिक मून के जरिए और मजबूत हुआ। इस नॉवेल में अंतरिक्ष में बस्ती की काल्पनिक कहानी थी। धीरे धीरे विज्ञान ने इन कल्पनाओं को सच में बदल दिया और 1973 में अमेरिका ने स्काईलैब नाम का पहला स्पेस स्टेशन बनाया। लेकिन सिर्फ 6 साल बाद 1979 में स्काईलैब का मलबा हिंद महासागर और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आ गिरा। इससे अमेरिका ने सीखा और इस बार अकेले नहीं बल्कि साथ लाया कई अंतर्राष्ट्रीय साझेदार, रूस, जापान, कनाडा और यूरोप। इन सभी ने मिलकर कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा वाली कहावत को सच साबित किया और ISS के लिए पुर्जे अंतरिक्ष में पहुंचाए और उन्हें जोड़कर ISS को बना दिया दुनिया में विज्ञान का अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट। अब सवाल आता है, इतनी ऊंचाई पर जहां ना हवा है, ना पानी है, ना ही खाना है, ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स जिंदा कैसे रहते हैं? ISS में ऑक्सीजन बनाई जाती है इलेक्ट्रोलिसिस टेक्निक से, जहां पानी को तोड़कर उसमें से ऑक्सीजन अलग की जाती है। यहाँ पानी को रिसाइकल किया जाता है। पसीना, सांस की भाप और यहाँ तक कि पेशाब को भी साफ करके पीने लायक बनाया जाता है। सूखा या फ्रोजन खाना खास पैकेट में पृथ्वी से ही भेजा जाता है। अंतरिक्ष खूबसूरत है लेकिन बेहद खतरनाक भी। ISS को हर वक्त कुछ बेहद गंभीर खतरों से जूझना पड़ता है, जैसे माइक्रोमीटियोरॉइड्स यानी सूक्ष्म उल्कापिंड, या सरल भाषा में कहें तो अंतरिक्ष में तैर रहे छोटे छोटे पत्थर जो गोलियों की रफ्तार से उड़ते हैं। अगर ये ISS से टकरा जाएं तो गंभीर नुकसान हो सकता है। इसलिए ISS की बाहरी दीवारें मल्टीलेयर सुरक्षा कवच से बनी होती हैं। दूसरा खतरा सोलर रेडिएशन से है।
अंतरिक्ष में ओजोन परत नहीं होती, जिससे सूरज की हानिकारक किरणें सीधा असर करती हैं। इसलिए स्टेशन को खास रेडिएशन शील्डिंग से सुरक्षित किया गया है। इसके अलावा यदि किसी सिस्टम में खराबी आ जाए, ऑक्सीजन बनना बंद हो जाए, कूलिंग सिस्टम फेल हो जाए या बिजली बंद हो जाए, तो अंतरिक्ष यात्रियों की जान खतरे में आ सकती है। इसलिए हर मिशन में पूरी बैकअप व्यवस्था और ट्रेन्ड क्रूज साथ होता है। आईएसएस में हर सेकंड अलर्ट मोड पर रहना जरूरी है। हर मॉड्यूल में फायर सेफ्टी सिस्टम, रेस्क्यू प्रोसेस और इमरजेंसी कैप्सूल हमेशा तैयार रहते हैं। अब बात करते हैं इस स्पेस स्टेशन पर क्या एक्सपेरिमेंट होते हैं और इससे धरती पर इंसानों को क्या फायदे होंगे। आईएसएस पर गुरुत्वाकर्षण लगभग नहीं के बराबर है। इसे माइक्रोग्रेविटी कहते हैं। ऐसे माहौल में वैज्ञानिक रिसर्च के नतीजे बिल्कुल अलग आते हैं, जो धरती पर संभव ही नहीं है। यहाँ नई दवाओं, वैक्सीन्स और कैंसर रिसर्च पर काम होता है। ह्यूमन सेल्स और डीएनए पर माइक्रोग्रेविटी का असर कैसा होता है, ये यहाँ समझा जाता है। भविष्य में जो भी दवाएं हमें मिलेंगी, उनमें से कई का जन्म आईएसएस पर हुआ होगा। आईएसएस पर स्पेस फार्मिंग के प्रयोग भी हो रहे हैं, जो भविष्य में धरती की खाद्य समस्या को हल करने में मददगार हो सकते हैं। इसके अलावा आईएसएस से वैज्ञानिक लगातार पृथ्वी के मौसम, ग्लेशियर पिघलना, तूफान और प्रदूषण पर भी नजर रखते हैं। अब बात भारत की। इसरो अब उस मुकाम की ओर बढ़ रहा है जहां भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। गगनयान मिशन के बाद इसरो का अगला बड़ा लक्ष्य है इंडियन स्पेस स्टेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष केंद्र। 2024 में भारत ने आईएसएस मिशन में हिस्सा लेने की घोषणा की। इसरो ने नासा के साथ मिलकर एक समझौता किया, जिसके तहत 2025 में भारतीय वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनी। और फिर हुआ वो जिसका इंतजार 40 सालों से था। 25 जून 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अन्य 3 विदेशी यात्रियों के साथ ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर करीब 30 घंटे के सफर के बाद सुरक्षित आईएसएस में पहुंचे। भारत ने इस ड्रैगन कैप्सूल की टिकट 550 करोड़ रुपए में खरीदी थी। आईएसएस में पहुंचकर भारत ने न सिर्फ तकनीकी उपस्थिति बनाई, बल्कि अंतरिक्ष में भी आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ी छलांग लगाई। भारत के लिए एक्सियम 4 मिशन की अहमियत एक ट्रेनिंग की तरह है, आगे की एक तैयारी के रूप में है। इसरो के मुताबिक शुभांशु शुक्ला ही भारत के पहले अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए शीर्ष दावेदारों में से हैं। ये मिशन 2027 में लॉन्च करने की तैयारी है और इसके बाद 2035 तक भारत का लक्ष्य है खुद का मिनी स्पेस स्टेशन स्थापित करना। मौजूदा स्पेस स्टेशन जो 25 साल से अंतरिक्ष में घूम रहा है, इसका क्या होगा? नासा और उसके साझेदारों ने यह साफ कर दिया है कि आईएसएस को साल 2030 तक ही ऑपरेशनल रखा जाएगा। इसके बाद इसे धीरे धीरे समुद्र में एक खास जगह पर गिरा दिया जाएगा, जिसे पॉइंट नीमो कहते हैं। पॉइंट नीमो समुद्र का वो बिंदु है जो किसी भी जमीन से सबसे दूर है, जहां इंसान तो छोड़िए, समुद्री जीवों का अस्तित्व भी ना के बराबर है। इस जगह को अंतरिक्ष यान का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। 2030 के बाद आईएसएस का मलबा धीरे धीरे इसी जगह पर दफना दिया जाएगा, जहां पहले भी कई पुराने सैटेलाइट्स को डुबोया गया है। कुल मिलाकर आईएसएस सिर्फ अंतरिक्ष की खोज नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत और सहयोग का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब भारत भी इस यात्रा का हिस्सा है और आने वाले दशकों में भारत सिर्फ मेहमान नहीं, बल्कि मेजबान की भूमिका में होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें और बेहतर बनने की ताकत देता है।